चार धाम की यात्रा के अरमान। राधा जी और उनके पति घनश्याम जी जिस मोहल्ले में रहते थे, उस मोहल्ले में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमेशा धार्मिक आयोजन जैसे सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामायण का पाठ, भजन संध्या, संत महात्माओं के प्रवचन आदि होते रहते थे। सभी सामूहिक रूप से उनमें भाग लेते और अब भक्ति युक्त वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे थे। हर वर्ष एक तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम भी बनाते और जिसकी इच्छा होती वो यात्रा पर जाते। जब भी यात्रा का प्रोग्राम बनता, राधा जी कहती कि पहले घर के चार धाम पूरे हो जाएं, फिर चलेंगे। उनकी आंखों में तैरती तरलता उनकी तीर्थ यात्रा पर न जाने की व्यवस्था कहती, मगर उनसे समझना सबके बस की बात नहीं थी। राधा जी की चार बेटियां थीं, बीड़ा, माया, पूनम और राखी। वो उन्हें ही अपने चारों धाम बताती थी। बच्चियों की पढ़ाई लिखाई और उनका जीवन संवारना वे अपना प्रथम दायित्व समझती थी। पति माध्यमिक विद्यालय में हेड मास्टर थे। उनके वेतन से चार बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर खर्च बहुत मुश्किल से पूरा होता था। ऐसे में तीर्थ यात्रा के लिए पैसे खर्च करना उनकी सामर्थ्य के बाहर था। राधा जी के मन में यह अरमान था कि वह चार धाम की यात्रा करें, मगर अपनी परिस्थिति को देखते हुए वे कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। राधा जी और घनश्याम जी के जीवन का एक ही उद्देश्य था कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर ज्ञान अर्जित करें, संस्कारी बने और उनका जीवन सुखमय हो। दोनों की लगन और तपस्या का ही परिणाम था कि उनकी चारों बेटियां बहुत होशियार थीं। जो भी उन्हें देखता यही कहता कि बेटियां हो तो ऐसी हों। वे चारों व्यवहार कुशल थी और अपने माता पिता की बहुत इज्जत करती थी। बड़ी बेटी बीड़ा ने बीकॉम पास किया और वह बैंक की परीक्षा की तैयारी करने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी बैंक में नौकरी लग गई। माता पिता ने अच्छा घर वर देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया। नितिन के माता पिता दहेज के खिलाफ थे। उन्हें बस पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की की चाहत थी। शादी के बाद भी बीड़ा नौकरी करती रही, साथ ही घर के काम काज भी व्यवस्थित करती। सास ससुर और पति का बराबर ध्यान रखती थी। उसने अपने व्यवहार से सास ससुर और सभी रिश्तेदारों का मन जीत लिया था। सास ससुर भी उसका हर तरह से ध्यान रखते थे। उनका भरपूर आशीर्वाद उसे मिल रहा था। माया और पूनम ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। माया ने बीएड की परीक्षा पास की और शिक्षिका की नौकरी कर ली। पूनम भी घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। उन लड़कियों के रिश्ते के लिए माता पिता को बिल्कुल परेशानी नहीं पड़ी। घर बैठे अच्छे रिश्ते आए। दोनों बहनों की शादी एक साथ कर दी। वे भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उनके गुड़ों की खुशबू भी चारों ओर फैल रही थी। घनश्याम जी और राधा जी बहुत खुश थे। राखी के 12वीं की परीक्षा पास की। उसकी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर वकील बने। उसने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। 5 साल का कोर्स था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की। सनद के लिए फॉर्म भरा और परीक्षा उत्तीर्ण की। राखी को सनद मिल गई थी और उसने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। समय के साथ उसकी भी शादी कर दी। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। चारों बेटियां समय समय पर आती और माता पिता का ध्यान रखती। बड़ी बेटी बीड़ा के सास ससुर की तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा हुई। बीड़ा ने अपने पति नितिन से कहा कि आप भी छुट्टी ले लें, मम्मी पापा के साथ हम भी चलेंगे। इस अवस्था में उन्हें अकेले यात्रा करना ठीक नहीं है। और सुनिए, मेरी इच्छा है कि मेरे मम्मी पापा को भी अपने साथ यात्रा पर ले चलें। अभी तक तो वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में व्यस्त रहे। माँ हमेशा कहती थी कि मेरे चारों धाम मेरे घर में हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन हम बहनों के जीवन को संवारने में लगा दिया। आज उनकी अवस्था भी नहीं है कि वे अकेले यात्रा करें। उनका बेटा तो है नहीं, जो कुछ है हम बेटियां ही हैं। आप कहेंगे तो हो सकता है वे भी चलने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे मोहल्ले के लोग जब भी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, मैंने माँ की आंखों में तैरती उस तरलता को देखा है और अनुभव करती थी मैं माँ के उस दर्द का, यात्रा के लिए न जाने पाने की असमर्थता का। पर कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। माँ ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, पर मैं जानती हूँ वे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। ले चलेंगे ना उन्हें आप अपने साथ, करेंगे ना उनसे बात। कहते हुए बीड़ा की आंखों में नमी आ गई थी और उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। नितिन ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं कल ही उनसे बात करता हूँ और उन्हें मानना ही पड़ेगा। मैं भी तो उनका बेटा ही हूँ। मेरी बहुत छुट्टियां बाकी हैं। कल छुट्टी के लिए भी आवेदन दे देता हूँ। हम सब साथ में यात्रा पर चलेंगे। तुम भी छुट्टी ले लेना और अब चेहरे की उदासी को छोड़ो और यात्रा की तैयारी करो।
बीड़ा के सास ससुर भी खुश थे, उन्हें भी यात्रा में अच्छा साथ मिल गया था। दूसरे दिन बीड़ा और नितिन बीड़ा के मायके गए और उनसे सारी बातें की। नितिन ने कहा, आप साथ में चलेंगे तो हमें और माँ पापा को बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपने बेटे की यह बात माननी पड़ेगी। बीड़ा ने कहा, माँ तेरे चारों धाम अपने घर में सुखी हैं, एक धाम तो खुद तुझे लेने आया है, अब तू मना नहीं करेगी। दोनों ने मिलकर राधा जी और घनश्याम जी को मना लिया। 3 महीने बाद के रिजर्वेशन कराए और 1 महीने का पूरा प्रोग्राम बनाया। द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी की यात्रा की। राधा जी की आंखों की तरलता के स्थान पर आज चमक नजर आ रही थी। उनका वर्षों का यात्रा का अरमान जो पूरा होने वाला था। उनकी यात्रा आनंद से संपन्न हुई। नितिन ने कहा, मम्मी जी अगले वर्ष उत्तराखंड की यात्रा करेंगे। इस तरह राधा जी की 4 धाम की यात्रा का अरमान पूरा हुआ। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।